कृष्ण तो आए ही इसीलिए हैं गोलोक से कि जो मेरे साथ सख्य भाव का रस आस्वादन करेगा वो मुझे गाली देगा। गोलोक बिहारी के अवतरण का यही मुख्य उद्देश्य होता है। ये राक्षस वाक्षस आदि को मारना गोलोक बिहारी का काम नहीं है। वो तो प्रेम बिहारी है। वो प्रेम का आस्वादन और स्वादन कराने के लिए आए। गोलोक में बाल लीला नहीं, गोपियों की शिकायत है, सब है, लेकिन ये जो छोटेपन की लड़ाई होती है ना, खींचातानी मार पीट, ये बाल लीला का रस ये गोलोक में नहीं है। ये प्रभु मृत्यु लोक में अपने जनों को लाकर इस रस का आस्वादन करते हैं। गोलोक बिहारी के अवतरण का यही मुख्य उद्देश्य होता है। ये राक्षस वाक्षस आदि को मारना गोलोक बिहारी का काम नहीं है। वो तो प्रेम बिहारी है। वो प्रेम का आस्वादन और स्वादन कराने के लिए आए। अब वो जो युगा अवतार होता है जिसमें पूर्ण अवतार होता है, तो गोलोक बिहारी भी आते हैं। और ये जो युगा अवतार में जो साइकिल में अवतार है, वो जो स्वयं श्री कृष्ण गोलोक बिहारी है उनमें लीन हो जाता है। तो ये जो लीन हुए हैं श्याम सुंदर श्री कृष्ण, वो ये संहार आदि करते हैं। गोलोक बिहारी संहार आदि नहीं करते, वो मात्र प्रेम करते हैं। तो गोलोक बिहारी के भीतर जो लीन है युगा अवतारी कृष्ण, जो हमेशा नारायण से प्रकट होते हैं, फिर अवतार लेते हैं, फिर लीला करते हैं, वो साइकिल है। हर द्वापर में कृष्ण का अवतार होगा, वो आएंगे। ये तो साइकिल वाले आते ही हैं, वो हर द्वापर में आएंगे। लेकिन जब 28वीं चतुर्युगी चलती है और 28वीं चतुर्युगी के अंत में जब वैवस्वत मनवंतर होता है, जो अभी है, अभी जो ये 5000 वर्ष पहले जो श्री कृष्ण लीला हुई है, ये वही गोलोक बिहारी श्री कृष्ण आए। जहाँ पर वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं अवतारी आए। यानी जब 28वें बार ये 4 युग बीतता है और 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा होता है, तो इस वैवस्वत मनवंतर में जब 28वीं बार द्वापर आता है, तो द्वापर के अंत में गोलोक बिहारी श्री कृष्ण स्वयं गोलोक से आ जाते हैं अपने नित्य पार्षदों को लेकर, जो आज से लगभग 5000 वर्ष पहले आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 28वीं चतुर्युगी के अंत में जो द्वापर आया है, तो जो ऑलरेडी द्वापर आता ही है हर बार, उसमें जो अवतार होते हैं वो कहाँ जाएंगे? तो वो गोलोक बिहारी में लीन हो जाते हैं। तो गोलोक बिहारी तो अपना काम करने आए हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, प्रेम 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 का वितरण करना, आस्वादन करना। और जो लीन है साइकिल के अनुसार, जो युगानुसार जो अवतार, वो ये संहार आदि करते हैं। कभी बकासुर आ रहा है, कभी अघासुर आ रहा है। गोलोक बिहारी नहीं करते। गोलोक बिहारी तो गाली वाली खाते हैं आराम से, सखा लोग गाली दें, डांटें, ये प्रेम। और ये रस श्याम सुंदर ने अपने नित्य पार्षदों के लिए, इनके लिए ही रखा था। ये रस
बरसाया था सख्य भाव का रस। कोई साधारण नहीं है जो उस रस को पा रहा है। तो ये अधिकार, इसलिए मनसुखा सीना ठोक के बोल रहा है, कपटी कहीं का। आहा, बड़ा अच्छा लगता है कृष्ण को, बड़ा बड़ा विभोर होते हैं, हमारे जैसे थोड़ी। हमें कोई कपटी कह दे जरा, देखो फिर क्या होता है। हमें कपटी कहा, जिंदगी भर उसके घर कदम नहीं रखेंगे। वाह रे वाह। और ये ठाकुर को देखो, हर कोई कपटी कहता है, सबके हृदय में घुसता रहता है, जिसको लाज शर्म कुछ नहीं। होगी कैसे ये लाज, ये शर्म, ये द्वंद, ये भ्रम, ये बैर, ये सब गंदी चीजें, ये विकार, ये कृष्ण के पास नहीं है, वो इसका बना ही नहीं है। तो इसीलिए आप जो गंदा गंदा उसे देते हैं, सर्वभुक, वो सब ले लेता है, सब ले लेता है, और उसके व्यक्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता। जितनी गाली दो, जितना गंदा बोलो, दिन रात नास्तिक लोग गाली दे रहे हैं। ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लग रहा है, मत मानो, दो गाली, लेकिन हम तुम्हें वो जल भी देंगे, पृथ्वी भी देंगे, अन्न भी देंगे, वायु भी देंगे, तुम्हारी गर्भ में रक्षा भी करेंगे, और तुम कहते रहो हम नहीं मानते कि कोई भगवान है। इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो विराट है, विभू है। हम जैसे अणु लोग उनको कहें, या ये शूद्र अणु, इससे विभू को, विराट को क्या असर। इसीलिए वो विराट अपनी विराटता से प्रेम ना करते हुए अपने आप को संकुचित करके रस लेने हेतु मृत्युलोक में अवतरित होता है, और अपने सखाओं के मध्य वही रसयुक्त गालियां उसे अच्छी लगती हैं। बोलो, मैं इसे ही तो सुनने आया हूं इस मृत्युलोक में।